हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो पार्ट 8 वीडियो, नंबर सिस्टम का पार्ट 8 वीडियो, जिसमें आपको स्क्वायर और रिमाइंडर थ्योरम के ट्रिक के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर निकाले, चाहे वो क्वांटिटी कितनी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालें, और एनी नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड करता है तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है, इसका भी हम सॉल्यूशन आपको करना बताएंगे। बस 2 मिनटों में आप इसका आंसर निकालना आपको पता हो जाएगा। तो इसके पहले वीडियो में जो हमने फ्रैक्शन के बारे में बताया, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वहाँ पे हमने पिछले वाले वीडियो में करवाया है, लेकिन आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ और फ्रैक्शन के और एग्जाम्पल को यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, द वैल्यू ऑफ 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में होता है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके सॉल्यूशन का जो ट्रिक होता है, तरीका होता है जो, वो हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं। इनके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 5/46, 68/57, 157, 157/68, 21/110। इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा जो इसकी वैल्यू आएगी। तो आते हैं, चलते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसके सॉल्यूशन का तरीका हम आपको बताएं कि नीचे से ही स्टार्ट होगा, तो नीचे से देखते हैं। यहाँ पे लिखा 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ये 4 + 1/5 ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करते हैं, तो ये 5 × 4 = 20 और ये 1 होता है, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये 21/5 हो जाता है। ओके, तो आते हैं, लिखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/, इसका क्या बता है, 5 × 4 = 20 + 1 21/5। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लिखा हो 1 / 21/5, 1 / 21/5। फ्रेंड्स, जब ऐसा आता है ना, तो ये जो नीचे वाला क्वांटिटी होती है वो ऊपर हो जाती है, ये न्यूमरेटर हो जाती है। कैसे, जैसे a डिवाइड हो रहा है b/c से, a डिवाइड हो रहा है b/c से, तो हम इसमें करेंगे क्या, क्योंकि डिवाइड है तो इस डिवाइड को हम हटाने के लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, मीन्स a × c/b कर देते हैं, है ना। जब कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के फॉर्म में होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई में करते हैं चेंज, अगर वो रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में होता है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, ये इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके उसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये 5/21 हो जाएगा, 5/21। तो ये 1/1 + 1/3 + 5/21। ओके, ये 5/21 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो फिर इसका क्या आ रहा है, 1/2 + 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 21 × 3, 21 × 3 करेंगे तो 63 आएगा। तो 63 + 5 68, 68 में ये 21 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा 21, फिर ऊपर हो जाएगा। तो 1/2 + 21/68 है ना, 1/2 + 1/21/68। जब यहाँ पे ये 68 हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 21 ऐड कर देते हैं, तो 68 2 हो जाएगा 136, 1/136 + 21 / 68। ओके, जब 136 + 21 करेंगे, इसको ऐड करते हैं, तो इसका आएगा 1/157 / 68। फिर हमने आपको ये बताया कि 1/157/68 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये जो 68 है वो एकदम नीचे है, ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा तो ये ऊपर हो जाता है, तो 68/157, 68/157 ये हुआ। ओके, तो अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ से बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, तो हम इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, इसको हम नीचे से सॉल्व करते हैं और ऊपर तक जाते हैं, सॉल्व करते रहेंगे, बस इजीली है, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको बार के बारे में बताते कि बार पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बार पे बेस्ड क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, तो और उसका रिवीजन फिर से आगे कर लेते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर यहाँ पे बार लिखा हुआ है, तो बार मीन्स ये क्या होता है, बार का मीन्स क्या होता है, कोई भी नंबर वो कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे 3 के ऊपर यहाँ बार लिखा हुआ है तो ये दिखा रहा है कि ये 3 का यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जिन नंबरों को ऊपर बार लिखा रहता है, 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो जिन नंबरों को ऊपर बार लिखा रहता है हम करते क्या है, बस इस नंबर को डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे केवल 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कितने नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसमें करते क्या, केवल 9 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/9 फ्रैक्शन में। ओके, आगे चलते हैं। 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, 36 यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि जितने डिजिट के ऊपर बार रहेंगे उतने ही हम 9 के मल्टीपल से, मतलब 9 वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये 36 लिखा हुआ, 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। तो यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं, केवल ये नंबर लिखते हैं, तो ये 36/9। ओके फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन भी अराइज होता होगा दिमाग में कि हम 9 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 9 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं 9 से क्यों डिवाइड करते हैं। हमें करना क्या है, 1/9 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 1/9 मीन्स 1 को डिवाइड करना है 9 से, 1 को डिवाइड करना है 9 से। जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे देखते क्या है, 0.111111 ये बार बार आता है, 0.11 का यहाँ पर रिपीटिशन बार बार हो रहा है। नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं, 1 है, हमें डिवाइड करना है 9 से। देखते हैं डिवीजन का रूल क्या होता है, ये नंबर जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है, ठीक है। तो डिवाइडेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिवाइजर से, तभी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा है, तो ये इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं। डेसिमल पुट कर दिए तो यहाँ पे 1 0 आता है ना, 1 0 आता है। अब 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 किए, फिर यहाँ पे 1 आया। अब आपको पता ही होगा कि डेसिमल जब एक बार लग जाता है तो हम यहाँ पे कितनी भी बार जीरो की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार भी बढ़ा सकते हैं, 2 बार भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 9 1 जा 9 करेंगे, फिर यहाँ 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं बार बार ये 1 आ रहा है, तो बस वही उसका रिपीटिशन होता जा रहा है, 1 का यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा क्या है, 0.11111, और जो जितनी नंबर रिपीट होती है उसी नंबर के ऊपर बार लिखते हैं हम। बार मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, बार के फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0.1 केवल यहाँ पे रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.111.1 के ऊपर बार लिखा हुआ है। सेम अगर 3 को हमको डिवाइड करना हुआ 9 से, 3 को डिवाइड करना हुआ 9 से, तो हम क्या करेंगे, 3/9 लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/9 की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/9 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू ये 1 की वैल्यू है जो ऊपर निकाले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0.333। इसमें देखेंगे 3 का रिपीटेशन बार बार होता जा रहा है। इसको अगर हमें बार के फॉर्म में लिखना हुआ डेसिमल के फॉर्म में, तो 0.3 के ऊपर बार, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 3 का मल्टीपल मिल रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस वजह से हम करते क्या है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या करते हैं, इसका ये है ना 3/9 लिखा हुआ है, 3/9 मीन्स 0.3 के ऊपर बार, तो ये यहाँ से आया है, ये नंबर यहाँ से आया। इससे पता चलता है क्या कि
जो नंबर के ऊपर बार रहेगा, जिस नंबर के ऊपर बार लिखा रहता है, हमें 9 से डिवाइड करना है। अगर 1 डिजिट का है तो केवल सिंगल 9 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार रहता है तो 999 से करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो 999 से करेंगे। तो इसका यही पैटर्न होता है। ओके, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में था क्या है, 0.5429 के ऊपर बार, 0.5429 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या है, ये जो पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा नंबर हम ऐसे लिख देंगे बिना डेसिमल के। लिखा क्या हुआ है, 0.5429 के ऊपर बार लिखा हुआ है। ओके, हमें इसको सॉल्यूशन करना है, फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है तो करेंगे क्या, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है हम इसको ऐसे पूरा लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं रहता है, जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, इसमें से हम लेस कर देते हैं, पूरी क्वांटिटी में से इसको लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद आपको पता ही होगा कि फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, देखते हैं किन नंबरों के ऊपर बार लिखा रहता है उतनी बार हमें 9 लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है तो 999 ये हो जाएगा। अब उसके बाद जितनी क्वांटिटी या फिर जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं रहते हैं उतनी बार हमें 0 भी लिखना है, 9 के साथ 0 भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हम इसमें करेंगे क्या, 9 के साथ 2 0 भी लगा देते हैं। किया क्या है, 0.5429 के ऊपर बार है, हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए पहले ये जो नंबर पूरा दिया रहेगा इसको विदाउट डेसिमल का ये नंबर पूरा ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद करेंगे क्या, जो नंबर के ऊपर बार नहीं रहता है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं रहता है उसको हम टोटल नंबर में से लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद देखेंगे क्या कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे 999 लिखेंगे, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं रहता है उतना 00 लिख करके डिवाइड कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 5429 है, 54 यहाँ से लेस कर रहे हैं तो देखिए 9 में से 4 जाएगा, 5 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 3, ये 5 मीन्स 5375 अपॉन में 9900, ये इसका आंसर आया है। ऑप्शन में अगर इस टाइप का आंसर आता है तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी, इसको सिंप्लीफाई करके भी इसका आंसर देख सकते हैं। ओके, तो ये थे कि जो डेसिमल के बाद जो डेसिमल नंबर होते थे, डेसिमल के बाद जो नंबर आते थे उनके ऊपर बार होता था, तो उसको हम सॉल्यूशन के मतलब उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। अभी हमने ये पैटर्न देखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के भी कि 5.36 के ऊपर बार है, मीन्स ये क्या है, डेसिमल के पहले भी नंबर आते हैं 5.36 के ऊपर बार, 5.36 के ऊपर ये बार रहेगा, इसको अब चेंज करना रहेगा फ्रैक्शन में। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, हमने तो सीखा है अभी हमने क्या सीखा कि जो डेसिमल वाले नंबर रहते हैं, मींस डेसिमल के बाद ये जो नंबर आते थे केवल इनको हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सीखा है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि डेसिमल के पहले भी कोई नंबर रहे और डेसिमल के बाद भी कोई नंबर रहे फिर उसके ऊपर बार रहे, तो कैसे हम नंबरों को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 नंबरों से मिलकर के बना हुआ है, ये जो नंबर है ये 2 नंबरों से मिलकर के बना हुआ है। किससे, एक होल नंबर से मिलकर के बना हुआ है और एक डेसिमल नंबर से मिलकर के बना हुआ है। ये जो नंबर बना हुआ है ये होल नंबर से मिलकर के बना हुआ है, डेसिमल नंबर से मिलकर के बना हुआ है। तो हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए करते क्या है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी होती है होल नंबर, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 5, और डेसिमल यहाँ पे है तो इसको हम प्लस में करके ये 36 के अपॉन में 99 लिख देते हैं। 5 + 36 के अपॉन में 99, बस ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 99 + 36 अपॉन में 99 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर देखना है तो 99 × 5 करेंगे, 5 4 = 45 का 5 कैरी 4, 5 4 = 45, 49, 495 + 36, 495 + 36 इनको ऐड कर रहे हैं, 6 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1,
9 में 3 ऐड करेंगे 12 प्लस 13, 13 का 1 कैरी 1 और ये 5 अपॉन में 99। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन दिया रहेगा उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि अगर ऐसा ऑप्शन है तो इसी तरीके से ऑप्शन पे टिक कर देंगे, नहीं तो सिंप्लीफाई करके दिया रहेगा तो सिंप्लीफाई करके हम देख लेंगे। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपको पता भी होना चाहिए कि बार का हमने तो यहाँ पे यूज बता ही दिया है कि बार मीन्स होता क्या है, जो जितनी नंबर बार रिपीट होता है तो उन्हीं नंबरों के ऊपर बार होता है, उसी को हम बार कहते हैं। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दिखने के लिए मिल जाता है कि 5 के ऊपर बार रहेगा, 5 के ऊपर बार रहेगा और डेसिमल 478 इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहते तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में? क्या बताया हमने कि 5 के ऊपर बार रहेगा, डेसिमल 478 मीन्स अभी इसके पहले हमने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जो नंबर रहेंगे, जो डिजिट रहता है उनके ऊपर बार रहता है, और डेसिमल के पहले मीन्स जो होल नंबर रहेगा उनके ऊपर बार नहीं रहता। तो कैसे उसको सॉल्यूशन करते हैं, इसके पहले हमने ये क्वेश्चन बताया था। अब आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर 5 के ऊपर बार हुआ, 5 के ऊपर ये बार हुआ, ओके, डेसिमल 478 है, हमें इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। चेंज इन फ्रैक्शन में इसको क्या करना है? चेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर होल नंबर है जिसके ऊपर ये बार रहेगा, अगर होल नंबर के ऊपर बार रहता है, डेसिमल से जो पहले डिजिट रहेंगे उनके ऊपर जो अगर बार रहता है, तो हम करते क्या है, इस नंबर को हम निगेटिव के साथ -5 मीन्स ये जो बार होता है उसको इसके आगे माइनस लगा देंगे, बार को हटा देते हैं। 5 के ऊपर बार लिखा हुआ है, करना है क्या है हमें, इस बार को हम हटा देंगे, इस बार के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, -5, और यहाँ पे पता ही है, इसके पहले हमने बताया ना कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस के साथ 478। ओके, क्या किया है हमने, 0 प्लस 0.478 ये हो जाएगा। हमने क्या किया है कि अगर 5 के ऊपर बार रहेगा, कोई होल नंबर रहेगा, होल नंबर के ऊपर बार रहेगा और डेसिमल के साथ एनी नंबर, उसके बाद कोई भी डिजिट दिया रहेगा, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो नंबर, तो उसके लिए हमें करना क्या है, जिस नंबर के ऊपर बार रहेगा, अगर होल नंबर है तो जो आगे नंबर दिया रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, फिर प्लस के साथ ये जो डेसिमल में नंबर दिया रहेगा, डेसिमल वाला उसको प्लस के साथ ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डेसिमल में। अब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, बस ऐसे ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं कि 0.2 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, 0.32 के ऊपर बार है, और इन सब के बीच में सम ऑफ है, सबका एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, सबका एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें इसका क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसकी वैल्यू हमें निकालिए, फाइंड द वैल्यू, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती है। तो देखते क्या है, सबके ये सब दिया हुआ है, तो देखते क्या है सॉल्व करके कि इसकी वैल्यू क्या आती है। क्या क्या दिया हुआ है, 0.2 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, प्लस 0.32 के ऊपर बार लिखा हुआ है। ओके, हमने इसको ऐड करके सम ऑफ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या बताया कि बार का मीन्स क्या होता है, 0.2 लिखा हुआ है तो 0.2 बार इज इक्वल टू 0.2222, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ओके, उसके बाद 0.3 की वैल्यू लिख देते हैं, 0.3 मीन्स क्या हो जाएगा, 0.33333, आगे ये चलता रहेगा। उसके बाद क्या 0.32 है, 32 के ऊपर बार, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, 2 डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार लिखा हुआ है, 3232 ये रिपीट होता रहेगा। तो 0.3232 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। हमें सबका सम निकालना, तो सबका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 0, ये डेसिमल राइट हैंड की तरफ से हम ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 3 5 2 3
5 5 3 8 8 यहाँ पे हुआ। इसके बाद इसको ऐड करते हैं 2 3 5 2 3 5 5 2 7, यहाँ 7 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 2 3 5 5 3 8, और इसको भी ऐड करके देख लेते हैं 2 3 5 2 7। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करके देख रहे हैं तो 0.8787 मिस ये भी रिपीट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का रिपीटिशन था, यहाँ पर 3 का रिपीटिशन था 3 का, और यहाँ पे 3 2 रिपीटिशन था। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, बस ऐसे सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 7 8 7 8 7 सबका रिपीटिशन होता रहेगा। तो हम इसको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.87 87 के ऊपर बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 7 8 7 रिपीट हो रहा है, तो 8 7 के ऊपर ये बार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन में सबके ऊपर बार रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.87 यहाँ पे इसका आंसर है। बस हो गया। एग्जाम में आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। फ्रैक्शन में ऐसे ऐसे नंबर दिए रहेंगे, 16 अपॉन में 17, 18 अपॉन में 19, 24 अपॉन में 25, 30 अपॉन में 31। इसमें से हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम करना क्या पड़ता है, बस एक छोटा सा इसका ट्रिक है जिसको आप बस थोड़ा सा जान जाएंगे तो बस तुरंत आप बता देंगे। तो इसमें करते क्या है, इसमें देखते हैं कि 16 अपॉन में 17 लिखा हुआ है, 16 अपॉन में 17, 18 अपॉन में 19, 24 अपॉन में 25, 30 अपॉन में 31, ये ऐसे नंबर दिए रहेंगे। हमें इसका लिस्ट नंबर में सबसे छोटी संख्या में फाइंड आउट करनी है। इसका बहुत छोटा तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम देखते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबका डिफरेंस देखते हैं। जो जो नंबर दिया रहेगा सबका यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 16 यहाँ 17 है, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस आ रहा है। सारे सीरीज में देखेंगे, सारे नंबर में देखेंगे तो 1 1 का डिफरेंस आता है, सब में 1 1 का डिफरेंस आता है। अगर इस टाइप का अगर आपको नंबर मिलता है, सीरीज मिलती है, और उसमें से पता करना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटी नंबर होगा, कौन सबसे बड़ा नंबर होगा, तो इसको करने के लिए बस वही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर सबका सब्ट्रैक्शन बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1, सबका सब्ट्रैक्शन अगर बराबर आता है तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही सबसे छोटा नंबर रहेगा, लिस्ट नंबर। फाइंड द लिस्ट नंबर, तो जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही वो नंबर सबसे छोटा रहेगा। और बड़े संख्या की बात की जाएगी तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा तो वही सबसे बड़ा नंबर हुआ। ओके, तो इसमें एक सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में 17, 16 अपॉन में 17। क्या था इसका ट्रिक, कोई भी सीरीज दिया रहेगा जो इस पैटर्न पे दिया रहेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबका देखेंगे डिफरेंस एक एक का रहेगा, और उसमें अगर हमें पता करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या फिर सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। निकाल करके अगर देखते हैं उसमें बराबर आता है क्वांटिटी, तो जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा, अगर इसमें ग्रेटर निकालने की बात की जाएगी तो 30 अपॉन में 31, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी हुई। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 10, इनमें से हमारा सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसका भी क्या है रूल, 4 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 10। इस फ्रैक्शन में हमें करना क्या है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ये फाइंड आउट हमें करना है। तो इसके पैटर्न में हम करते क्या है कि 4 अपॉन 5 लिखा हुआ है, 3 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 10, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो हम इसमें देखते क्या है ना, इसके अगर आपको दिखाई देता है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। सेम करने पे फिर देखते हैं कौन सा नंबर, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है, जब किसी भी नंबर का सीरीज दिया रहेगा अगर उसमें डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसमें जिसका न्यूमिनेटर सबसे अधिक होगा वही सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है। तो इनमें हम देख लेते हैं, ये 4 अपॉन 5 लिखा हुआ, 3 अपॉन 10 लिखा हुआ, 2 अपॉन 15 लिखा हुआ, 1 अपॉन 10 लिखा हुआ। तो इसमें आप बताइए कि इसमें किस नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ी क्वांटिटी को हम लेकर के देखना पड़ता है अगर इस टाइप का अगर नंबर आपको मिलता है तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 है, तो 15 2 जा 13 होगा,
15 टू जा 13 मीन्स सबका डिनोमिनेटर 13 होना चाहिए, सबका डिनोमिनेटर 13 होना चाहिए। अगर 10 है तो 10 13 होना चाहिए, 5 है तो ये भी 13 होना चाहिए। तो 30 होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/4 लिखा हुआ है तो इंटू 6 कर दिए। ये 3/10 लिखा हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 2/15 लिखा हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। इसमें 1/10 लिखा हुआ है, इसमें भी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 6×4 = 24 अपॉन में 30, 3×3 = 9/30, 2×2 = 4/30, ये 3/30। तो हमने क्या बताया, जिसका डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है तो उसमें हम न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वो क्वांटिटी सबसे बड़ी रहेगी, और जिसका सबसे छोटा रहेगा वो क्वांटिटी सबसे छोटी रहेगी। तो ये देखते हैं यहाँ पे 24 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये मेरा नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके तो अगर अब 24 ये किसकी वैल्यू है, 24 ये मेरी वैल्यू आई है 4/5 की। तो 4/5 यहाँ पे हम सीरीज में से देखेंगे, 4/5 को यहाँ पे टिक कर लेंगे। ओके ये सब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पुट अप किए जाते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 4/6, 4/7, 4/8, 4/19। अभी हमने क्या बताया इसके पहले कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने इसके डिनोमिनेटर को सबको सेम किया था, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किए थे सर, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो जिसका न्यूमिनेटर अधिक था उस नंबर पे हमने टिक लगाया। इसमें क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है, सॉरी जिसमें न्यूमिनेटर इक्वल टाइप के होते हैं, बराबर होते हैं, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। जिसमें न्यूमिनेटर बराबर होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में बस आसान तरीका है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो 4/6 लिखा, 4/7, 4/8, 4/19 लिखा हुआ है। सबका देख रहे हैं न्यूमिनेटर यहाँ पे सेम है, सबका न्यूमिनेटर यहाँ पे 4 है, न्यूमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं क्या है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा वो मेरी क्वांटिटी सबसे बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से 4/6 ये मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, है ना। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे, स्क्वायर। कैसे किसी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हुआ, 2 डिजिट का हुआ, 3 डिजिट का हुआ, तो कैसे हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हुआ मिनटों में, तो हम आते हैं इस वीडियो में ये देखने के लिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको और छोटी सी बात बता देते हैं कि स्क्वायर के लिए क्या होता है कि 1 से लेकर के 20 तक आपको दिमाग में वैसे स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक ऐसे ही आपके दिमाग में कम से कम इतने नंबरों के स्क्वायर आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तभी हम आगे जा कर के कोई बड़ी संख्या होगी निकालने के लिए, 3 डिजिट का हुआ, 2 डिजिट का हुआ, तो कैसे हम उन नंबरों का हम स्क्वायर निकालना हुआ तो उस नंबरों को कैसे निकालते हैं, उसमें हमें उस नंबरों का वो काम आएगा। ओके तो देख लेते हैं पहले कुछ नंबरों के यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आपको जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 × 7, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है कि 100 होता है 100। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, ओके 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इतने नंबरों के आपको स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए ताकि कोई भी
छोटी संख्या का स्क्वायर करना हुआ या फिर कोई भी नंबरों का स्क्वायर निकालना हुआ क्वेश्चन में आता है तो तुरंत उसको पुट हम कर सके। ओके, तो इतने नंबरों के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं इनसे बड़ी संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। 20 तक तो ठीक है, नॉर्मली हम याद कर लिए, लेकिन सारी संख्याओं को याद करना तो मुश्किल है ना, सारी संख्याओं को तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे हमने बनाया है, उस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो वो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अपने पहले वाले ट्रिक पे आते हैं। जैसे यहाँ पे 83 का स्क्वायर हुआ, 83 का स्क्वायर हुआ तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, 83 इंटू 83 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से क्या होगा, इसका 83 का स्क्वायर निकालना हुआ तो पहला मेथड इसका क्या है, पहला मेथड ये होता है कि 83 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम करेंगे क्या कि 8 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। ये जो नंबर दिया हुआ है 83, पहले हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 9 होगा। लेकिन जब भी हम किसी नंबरों को लिखते हैं ना तो वो 2 डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एक और जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे आगे, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जीरो रहता है तो उसकी वैल्यू तो कोई नहीं रहती है। तो यहाँ पे ऐसे बनाने के लिए हम क्या कर दिए, दिखाने के लिए यहाँ पे 09 लिख दिए। फिर हम करेंगे क्या, आगे क्या किया हमने कि 83 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमने क्या किया कि पहले 8 का स्क्वायर निकाला है, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 09 हमने लिखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 83 की पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, 8 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे। तो अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, मतलब ये जो 83 है डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो पावर रहता है पावर को भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख रहे हैं 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो ये 48 आया। अब ये जो 48 आया है ना, ये 48 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 48 यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद करेंगे क्या, ये 4 एक बार इसको ऐड दे देगा, ये 4 एक बार इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6, ये 8 8 9, ये इसका आंसर हो गया। ओके, क्या किया हमने, 83 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 83 के स्क्वायर में पहले हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 09 होता है, 09 हमने लिखा है, और उसके बाद जो डिजिट रहेगा, जो 83 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो हम इन सारे नंबरों का 8 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा 48। 48 को बीच में रख करके ये जो लेफ्ट की तरफ रहेगा वो लेफ्ट के नंबर की तरफ ऐड हो जाएगा, और जो राइट की तरफ होगा वो राइट वाले नंबर की तरफ ऐड हो जाएगा। तो बस ये इसका आंसर ये लिख दिए। ओके, आप इसको एक और तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और तरीका क्या है, इसका ये तरीका है, दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 83 का हमको स्क्वायर निकालना हुआ, तो हम करेंगे क्या, 83 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर निकालेंगे, पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64 हो गया, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 09 हो गया, है ना, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 09 हो गया। अब इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, तो अभी किया हमने 48 आया है। ओके, 48 आया है। 48 को हम क्या करेंगे, सेकंड मेरा मेथड है, 48 को हम करेंगे क्या, राइट की तरफ से 1 डिजिट काउंट करके छोड़ करके, मतलब एक डिजिट को छोड़ करके बाकी 2 डिजिट में हम इस नंबरों को ऐड कर देंगे। हमने किया क्या है, बस राइट हैंड की तरफ से एक डिजिट को छोड़ेंगे, और जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है इनको हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे, ये 9 8 8 6 हो गया, है ना आसान। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब निकालना हुआ जैसे मैं 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकालिए चाहे भी हमने आपको जैसे बताया उस तरीके से निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 09 हुआ, 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट मेथड है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 का 04 लिख देंगे। अब इन नंबरों का आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आया। 12 को यहाँ पे बीच में रखना है, बीच में रखने के बाद जो राइट हैंड की तरफ रहेगा ये राइट हैंड की तरफ ऐड होगा, जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड होगा। ये देख रहे 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, और ये 24 हो गया। ये इसका 32 का स्क्वायर 1024 होगा। दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने बताया, जो दूसरा तरीका ये है कि 32 का हमें स्क्वायर निकालना हुआ, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 09 होगा, और 2 का स्क्वायर 04 होगा,
अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे, तीनों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद देखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, ये हो जाएगा 12 हमें क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ से ऐड करना है, राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट को छोड़ करके बाकी दूसरे डिजिट में हम ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड की तरफ देख रहे हैं ये 4 है, 4 में हमें ऐड नहीं करना है, बाकी जो दूसरे नंबर है उसमें ऐड करना है। तो यहाँ 4, ये 2, ये 10 आया ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है। ओके, आगे करते हैं। 74 का स्क्वायर निकालना हुआ, 74 का स्क्वायर, 74 के स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, है ना। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हैं। अब इन नंबरों का 7 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, 7 इंटू 4 इंटू पावर का ये जो दिया रहेगा 2 करेंगे। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, ये 56 आया। 56 यहाँ बीच में लिखेंगे, ये 6 इधर ऐड होगा, 5 ये इधर ऐड होगा, तो ये 6 इधर ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 7 6 इधर का, अब ये 5 ये इधर ऐड हो रहा है, तो 5 में 9 ऐड होगा तो ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5476, 5476। सेकंड वाले मेथड से करना चाहें तो इस तरीके से होगा। सेकंड वाले मेथड से 74 का हमें स्क्वायर निकालना है। 74 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 7 4 लिखा हो 7 इंटू 4 इंटू 2 कर देंगे, उसके पावर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख रहे हैं 7 4 जा 28, 28 और इंटू 2 करेंगे 56, 56 हमें क्या करना है, राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट को छोड़ करके बाकी दूसरे डिजिट में ऐड कर देना है। यहाँ 56 यहाँ पर लिख करके ऐड कर देंगे, यहाँ 6, ये 7, ये 4, ये 5, तो 5476, है ना आसान। तो आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो इस तरीके से हम इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, कोई भी वो बात नहीं है। दोनों तरीका बता दिया, दोनों तरीके से आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। आते हैं 3 डिजिट पे। 3 डिजिट पे क्या होता है, कैसे होता है, 3 डिजिट में होता क्या है कि हम इसको करते क्या है, 3 डिजिट में 213 लिखा हुआ है, 213 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, 213 का स्क्वायर। हमें इनका क्या करना है, स्क्वायर हमें निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम देखते हैं ना इसके नियरेस्ट प्लेस वाले पे जाएंगे। जो नियरेस्ट प्लेस मीन्स जो 100 प्लेस पे जाएंगे, 100 प्लेस में जब इसका 100 प्लेस पे जाएंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 200। तो 200 यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसको 200 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 लेस, एक बार 13 को लेस भी करेंगे और एक बार 13 प्लस करेंगे। क्या किया हमने, 213 का स्क्वायर हमें निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 13 को यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि 200 में इसको कन्वर्ट करना है हमको। नियरेस्ट 0 वाले वैल्यू के पास जाना है, जो नियरेस्ट 0 हो। तो इसके नियरेस्ट में क्या होगा, 200 होगा। तो 200 के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 इसमें से लेस करना पड़ेगा। जितना लेस हम करते हैं उतना ही हमें ऐड करना पड़ता है। तो लेस कर देंगे तो यहाँ पे जो लेस का वैल्यू आएगा 200 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, एक बार इनको हम ऐड करेंगे, 13 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 226, 226 हो गया। ओके, अब जो 13 को हमने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, फिर एक बार यहाँ पे हम साइड में 13 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 169। अब याद रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि 13 का स्क्वायर क्या होता है। तो इस वजह से हमने बोला था कि 1 से लेकर के 20 तक को आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से एकदम याद होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर भी एक बार कर देंगे तो यहाँ पे 169 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जितने नंबर आप 0 यहाँ पर रहेंगे, जितने नंबर आप 0 यहाँ पर रहेंगे उतना ही हम 0 वाले नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे देख रहे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 6 जा 12, 12 का 2, 2 2 जा 4 और एक ये 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 ये हुआ। और यहाँ पे ये क्या दिया 169।
अब फ्रेंड्स इसमें हम करते क्या, ये जो 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे जो ये 1 है ना, 1 ये क्या करता है, इसके साथ ये ऐड हो जाता है, 1 डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है वो आकर के ऐसे लिख देते हैं। तो 5 4 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और ये 6 9, तो 5 4 3 6 9 इसका आंसर हो गया। ओके, हमने क्या किया, 213 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके हम क्या करेंगे, 213 को नियरेस्ट जीरो वाले नंबर के पास जाएंगे, तो इसका नियरेस्ट जीरो 200 होगा, 200 होगा तो यहाँ पे 200 करेंगे, और 200 होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा और 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितने नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही नंबर हमको ऐड करना पड़ता है। 13 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 200 हो गया, 200 और 13 को ऐड यहाँ पे करेंगे तो ये 226 हो जाएगा। दोनों को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो जितना जीरो यहाँ पर रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम 100 से, अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो रहेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 4 जीरो रहेगा तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो प्लस माइनस करते हैं, जिस क्वांटिटी को प्लस माइनस करते हैं उसकी भी हम स्क्वायर यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। साइड में लिखने के बाद करते क्या है, इनको सॉल्व करने के बाद ये जो नंबर आएगा उस नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो था ना, तो केवल यहाँ से दो ही नंबर को हम यहाँ से ले सकते हैं, 2 ही नंबर को हम यहाँ से ले सकते हैं, और एक जो आ रहा है वो इसमें कैरी हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। तो एक यहाँ पे जो आया है वो हम 2 में ऐड कर दिए तो 3 हो गया, और ये 69 यहाँ पे ऐसे लिख दिए। तो इसका आंसर है 54369, 213 का स्क्वायर। ओके, तो आप और भी कई सारे नंबर लेकर के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 388 का स्क्वायर हमें निकालना है, 388 का स्क्वायर हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अब वही नियरेस्ट जीरो वाले वैल्यू के पास जाएंगे, तो इसका नियरेस्ट जीरो वाला वैल्यू क्या होगा, 4000 होगा, 4000 होगा, तो इसको 4000 में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 4000 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, जितना ऐड करेंगे उतना ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, 12 यहाँ पे ऐड कर दिए, 12 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट, ये तो ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई, एक बार हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू लिखनी है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 376 आएगा, और फिर उसके बाद क्या पता है, जितना यहाँ पे जीरो आता है उतना ही हम जीरो वाले नंबर से डिवाइड भी करते हैं, और जिसको सब्ट्रैक्ट और ऐड किए हैं उसका भी हम स्क्वायर करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 × 376, यहाँ पे 144 रहेगा ही साइड में। ओके, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी 3, 4 3 12, 12 और 3 15, है ना। फिर उसके बाद ये 144 रहेगा। हमने क्या बताया, यहाँ पे 2 जीरो था ना, तो यहाँ से केवल 2 ही डिजिट को हम यहाँ से राइट हैंड की तरफ से 2 ही डिजिट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 44 तो ये ऐसे लिख देंगे, और ये जो 1 आ रहा है वो इसमें कैरी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 150,544, ये इसका आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको एक एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे 678 का निकालना हुआ, 678 का हमें 678 का होल स्क्वायर निकालना हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस वही इसका नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। नियरेस्ट वैल्यू में क्या हो गया, 7000 हो जाएगा इसका नियरेस्ट वैल्यू। तो 7000 इसमें क्या कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 22 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 22 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 22 इसमें लेस करना पड़ेगा। जितना ही हम ऐड करते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे 22 ऐड करेंगे तो ये 700 हो जाएगा, इनटू सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अपॉन में 100 क्यों किए हैं, यहाँ पे जितना ये जीरो होता है उतना ही हम जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, ये जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं उसी का हम स्क्वायर साइड में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 22 का स्क्वायर निकालेंगे ना फ्रेंड्स, तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 22 का स्क्वायर निकालेंगे तो आई थिंक 484 आएगा,
484, 22 का स्क्वायर 484 होगा। इसको हम साइड में लिख लिए। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटा। 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 5 35, 35 और 4 39 का 9 कैरी 3, 7 6 43 और 42 और 3 45 हो गया। यहाँ पे 484 ये लिखा हुआ। हमने क्या होता है यहाँ से केवल 2 ही डिजिट ले सकते हैं। जब 2 ही डिजिट ले सकते हैं तो यहाँ से ये देख केवल 2 डिजिट आएगा और ये 4 इसके साथ कैरी हो जाता है। तो 4 5 9 ये 6 हो जाएगा। 4 और 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 8 4 यही इसका आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप और भी कई सारे नंबर यहाँ पे आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पे। ओके।